पिछली कड़ी में हमने देखा राजा दशरथ की अधूरी आस और एक दिव्य वरदान जिसने राम को इस धरा पर भेजा। लेकिन उनका जन्म सिर्फ एक संतान के रूप में नहीं, एक संकल्प के रूप में हुआ। गुरु वशिष्ठ के संरक्षण में राम अब अपने बचपन से ही सीख रहे हैं कि राजा बनने से पहले व्यक्तित्व का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां राम अपने प्रथम जीवन संस्कार सीख रहे हैं। विद्या केवल पुस्तकों में नहीं होती, वो जीवन के हर क्षण में बिखरी होती है। राजा का जन्म नहीं होता, वो अपने कर्मों से बनता है। जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र विवेक है और सबसे बड़ी विजय अपने अहंकार पर होती है। गुरु वशिष्ठ ने एक प्रश्न पूछा, सबसे श्रेष्ठ राजा कौन होता है? लक्ष्मण ने तुरंत कहा, जो शक्तिशाली हो। वही भरत सोचते हुए बोले, जो न्यायप्रिय हो। राम मौन है, उनकी दृष्टि दूर बह रही नदी पर टिकी है। गुरु मुस्कुराते हैं, फिर वे कहते हैं, जो अपनी शक्ति को अहंकार में नहीं, सेवा में बदल दे, वही सच्चा राजा होता है। दोपहर ढल रही थी। गुरुकुल के समीप का वन उजली धूप से आच्छादित था। पक्षी निश्चिंत उड़ान भर रहे थे, मानो आकाश में सुर लहरी बज रही हो। तभी एक पक्षी अचानक लड़खड़ाती हुई नीचे जमीन पर आ गिरती है और तड़पती है। ये दृश्य देख युवा राजकुमार हड़बड़ाते हुए दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मण तुरंत धनुष उठाते हुए कहते हैं, यह किसी शिकारी का काम है, उसे दंड मिलना चाहिए। भरत क्रोध में कहते हैं, अगर हम राजा होते तो यह अन्याय रोका जा सकता था। लेकिन राम, वे शांत हैं। कुछ और सोचते हुए वे पक्षी के पास झुकते हैं, उसे धीरे से अपनी हथेलियों में उठाते हैं, मानो कांच का कोई तारा हो। अपने जलपात्र से कुछ बूंदे पक्षी की चोंच में डालते हैं। पक्षी की आंखों में नमी छलक पड़ती है। वो कृतज्ञता, भय और विश्वास का एक मौन मिश्रण है। गुरु वशिष्ठ ये सब ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं। वे धीरे से कहते हैं, शक्ति आवश्यक है, लेकिन करुणा उससे भी बड़ी है। जीवन में सबसे बड़ा साहस वह है जब तुम युद्ध से पहले शांति चुनते हो। रात्रि का अंधकार चारों ओर फैल चुका है। आकाश में चांदनी बह रही है और नदी की लहरों पर उनकी प्रतिबिंब धीरे धीरे डोल रही है। राम गुरु वशिष्ठ के पास शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके नेत्रों में गंभीरता है, जैसे आज के दिन ने उन्हें कुछ सिखा दिया हो, कुछ भीतर छू लिया हो। गुरु वशिष्ठ बोले, राम, जब तुम बड़े होगे तुम्हें निर्णय लेने होंगे। कभी कभी शक्ति दिखानी होगी, कभी कभी मौन रहना होगा। लेकिन सच्चा राजा वो है जो जानता है कब लड़ना है और कब प्रेम से बदलना है। उस रात प्रभु श्री राम ने एक अनमोल पाठ सीखा कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और संयम में निहित होता है। हम सभी जीवन में बड़े निर्णय लेते हैं, करियर, रिश्ते, लक्ष्य, लेकिन क्या सिर्फ सफलता ही हमें महान बनाती है? गुरु वशिष्ठ हमें बताते हैं कि सफल व्यक्ति वे होते हैं जो अपने निर्णयों में करुणा लाते हैं। यदि आप शक्तिशाली हैं तो अहंकार से नहीं, सेवा से श्रेष्ठ बनिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो पहले खुद को योग्य बनाइए। जीवन में सबसे बड़ी पहचान नाम से नहीं, व्यक्तित्व से बनती है। आज के समय में हम सभी चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन याद रखें, राजा बनने से बड़ा है योग्य बनना। तो आज से केवल सीखे नहीं, ज्ञान को जीवन में उतारे। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पहली शिक्षा थी। क्या आप इस विचार को अपने जीवन में उतार सकते हैं? अगर हाँ, तो सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। जल्द लौटेंगे एक नई कथा के साथ, जहां इतिहास, जीवन और आदर्शों का संगम होगा।